आज अपन बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको अपन ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं और यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, जो इधर यूट्रस से कनेक्ट होती है और इधर ओवरी से कनेक्ट होती है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनसे, इसके स्ट्रक्चर से, इसकी लेंथ से, इसके पार्ट से। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। जो इसकी लेंथ होती है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक हो गया। इसके बाद अपन बात करें, जो ये इधर वाली ओपनिंग होती है इस यूट्राइन ट्यूब की, ये होती है जो इसको अपन यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं। और एक इधर जो ये फिमरेई होते हैं ये इधर ओवरी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है। जो ये इसके अंदर ये सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है, जो सीलेटेड जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होती है, ताकि वो क्या है कि मोबिलिटी के अंदर या मोबिलाइजेशन के लिए इसमें हेल्पफुल रहती है कि भाई स्पर्म को इधर से इधर ले जाए या ओवम को इधर से इधर लाए। तो ये मोबाइल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम पाया जाता है। और इसके मिड में यहाँ पे एक पेक सेल पाई जाती है। पेक सेल, ये इससे क्वेश्चन बनता है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, तो इसमें पेक सेल हो गई। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। इसके पार्ट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनकी लेंथ क्या होती है। और एक इम्पोर्टेंट एम्पुला इसका पार्ट है जिसके बारे में अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला 1 नंबर पार्ट ये हुआ, जिसको अपन कहेंगे इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया। ठीक है, इसकी अपन लेंथ की बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, और इसका डायमीटर जो है, डायमीटर ये इसकी अपन डायमीटर की बात करें तो डायमीटर ये होती है इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 mm, सॉरी 1 mm। और ये सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो ये फर्स्ट पार्ट है इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, ये सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है इस फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इसके बाद में अपन दूसरे नंबर की बात करें, जो ये वाला पार्ट है इसको अपन कहेंगे इस्थमस। इस्थमस जो होता है ये 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 mm इसकी डायमीटर होता है। ठीक है, और इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि ये मोस्ट कॉमन पार्ट है ट्यूबल लाइगेशन के लिए। जो अपन ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन करते हैं तो इसी पार्ट के अंदर ट्यूबेक्टोमी की जाती है, इसी में रिंग लगाई जाती है, इसी में अपन कट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अब, ये जो ये वाला पार्ट है, ये है एम्पुला का पार्ट। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है और अपने वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखना है अपन को। और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जो जब बेबी फर्टिल करता है तो ये इसी पार्ट के अंदर करता है, और जब स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं वो यहीं मिलते हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यही पार्ट है जहाँ पे मतलब अपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें जो लास्ट पार्ट है इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट है इनफंडिबुलम। ठीक है, ये वाला बचा हुआ जो पार्ट है इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम पार्ट जो है, जो इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका डायमीटर 6 mm होता है। और इसके आगे जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसके आगे ये जो स्ट्रक्चर है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवेरी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेंथ ही होता है, जो ओवेरी से कनेक्ट होता है। इसी से ओवम वगैरह आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने टिश्यू के बारे में तो बात कर ही ली, इसकी सेल भी बात कर ली। इसके बारे में एक और, ये जो अपने बात करें कि इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है ही। और फिर इसके अंदर एक पेक सेल पाई जाती है। पेक सेल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कि कौन सी सेल पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद और अब इसका ये है कि ये डेवलप कहाँ से होती है, जब जब बन रहे होते हैं स्ट्रक्चर तो ये डेवलप कहाँ से होती है, ये डेवलप होती है अपर वर्टिकल पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग मुलेनियर डक्ट एट 6 to 10 वीक। जब 10 वीक का हो जाता है तब ये इसके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन अब थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह। जो इसमें सबसे नैरोवेस्ट पार्ट तो हो गया इंटरस्टिशियल, नैरोवेस्ट पार्ट हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट पार्ट हो जाएगा इसका एम्पुला, ये वाला, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गए। उसके बाद अपन बात करें कि जो सबसे बड़ा कि इसकी एक्सरे करवाते हैं अपन इस पार्ट का। अगर यूट्रस का अपन फेलोपियन ट्यूब को देखना चाहते हैं तो अगर एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे करवाएंगे तो इसको अपन इसकी टर्म को क्या कहेंगे, साल्पिंजियोग्राफी। साल्पिंज यानी ये फेलोपियन ट्यूब और ग्राफी यानी इसका विजुअलाइजेशन करना। तो साल्पिंजियोग्राफी हो गई इसकी स्ट्रक्चर को देखना, साल्पिंजियोग्राफी। तो ये इसके बारे में अपन ने पूरा जान लिया है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। और जो इसके पार्ट्स हैं सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स और इनकी लेंथ और इसमें नैरोवेस्ट कौन सा है और लॉन्गेस्ट कौन सा है, वाइड कौन सा है, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन का होता है एम्पुला के अंदर होता है और सबसे ज़्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं वो एम्पुला के अंदर ही होते हैं। और इसकी लेंथ का ध्यान रखना है और इसमें कौन सी सेल पाई जाती है वो ध्यान रखना है और इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, बस इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।